नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सब जानेंगे कि जो हमारा संविधान है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, और वो उस पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, मतलब उसके अंतर्गत क्या चीज़ें कही गई हैं, साथ में वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत उसके तहत बातें कही गई हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज की एक कमाल की वीडियो और एक पूरी जानकारी वाली वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको शुरुआत में ही ये बातें बता देना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कुल 22 पार्ट्स में डिवाइड है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आगे पढ़ते समय आपको ये पता रहे कि अभी हम लोगों ने कितना पार्ट्स पढ़ा हुआ है, अभी कितना पार्ट्स पढ़ना बाकी है, ठीक है। इस रो में आपको पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे और इस रो में आपको सब्जेक्ट का जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर थर्ड वाले रो में आपको जो आर्टिकल्स हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रोविज़न है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में कहा गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि प्रोविज़न करता है 1 से 4 तक, ठीक है। मतलब 1 से 4 तक इसका प्रोविज़न है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। इसी तरीके से सबका है। पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, जिसका प्रोविज़न करता है 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत, ठीक है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बात कही गई है, जिसका प्रोविज़न है 12 से लेकर के 35 के बीच में। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कही गई है, जिसका अर्थ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, और इसका जो प्रोविज़न है वो 36 से 51 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये 4 है और ये 4A है, ठीक है। इन दोनों को एक ही साथ काउंट किया जाएगा 3, और ये दोनों 4 होगा। और इसके अंतर्गत क्या प्रोविज़न है, 4A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में प्रोविज़न है, और इसके अंतर्गत बात कही गई है, इसका जो प्रोविज़न हमको देखने को मिलेगा संविधान में वो 51A के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 5वें में बात कही गई है द यूनियन के बारे में। द यूनियन का मतलब होता है संघ के बारे में बात कही गई है, संगठन के बारे में बात कही गई है, जिसका प्रोविज़न हमारे संविधान में देखने को मिलेगा 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत, ठीक है। और जो 6वां पार्ट है, 6वें पार्ट में कहा गया है द स्टेट्स, यानी कि जो हमारा राज्य है उसके संबंध में प्रोविज़न है, और इसका जो हमको प्रोविज़न देखने को मिलेगा हमारे संविधान में 152 से लेकर के 237 के बीच में, 237 तक सभी प्रोविज़न इसका आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट 7 में कहा गया है दोस्तों स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड रिपील्ड, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पहली अनुसूची के भाग में राज्य का मतलब निरस्तीकरण से लेकर के इसका प्रोविज़न है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बात कही गई है 238 के अंतर्गत, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहे तो 238 का जो मतलब कि आर्टिकल है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आने वाले समय में हम एक आर्टिकल को सोच रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बातचीत की जाएगी, तो हम वहाँ पर ये चीज़ें देख लेंगे। अभी क्या चीज़ें कही गई हैं, कौन कौन सा पार्ट है वो देखिएगा। और पार्ट 8 में क्या चीज़ें कही गई हैं, पार्ट 8 में कहा गया है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इसके अंतर्गत जो प्रोविज़न हमको देखने को मिल जाता है, और ये जो प्रोविज़न है वो हमको अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बात कही गई है पंचायत के बारे में, ठीक है, और इसमें प्रोविज़न है 243 से लेकर के 243O तक। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 243 तो ठीक है, 243O, ये O क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप जानते हैं कि 243 पहले मान लीजिए कोई संविधान बना, फिर ऐसे आगे बनाना होगा तो 243A, 243B, ठीक है, 243C, ऐसे ऐसे आर्टिकल जो है ये बढ़ता चला जाएगा। 243C ऐसे करके ये O तक गया है, ठीक है। और आगे भी आप देखेंगे ये P और ZJ क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। चलिए 9A को देखते हैं, और ये दोनों, ये जो तीनों हैं वो एक ही में काउंट किया जाएगा, मतलब 9 के अंतर्गत, ठीक है। सो चलिए 9A को देखते हैं। 9A के अंतर्गत क्या कहा गया है, म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में। म्यूनसिपाल्टी को आप जानते हैं
उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। और ये इसका जो प्रोविज़न हमको देखने को मिलेगा 243 से लेकर के 243 ZJ के अंतर्गत इसका आपको प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और 243 तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि ये O तक गया था, 243A 243B ऐसे O तक गया। ठीक है, ABCD आप जोड़िए। ठीक है, O से P तक गया, उसके बाद में ये P से कहाँ तक जाएगा, Z तक। मतलब A से पहले Z तक जाएगा, फिर Z के बाद फिर से आएगा 243 ZA 243 ZB 243 ZC ऐसे करके ये J तक आया है। ठीक है, मतलब कि एक बार A से लेकर के Z तक चला गया 243 Z तक पूरा, उसके बाद में फिर से रिटर्न आया A से 243 ZA से। ठीक है, Z ख़त्म हो गया था, अंतिम तक एक बार गया है, फिर से आया है, इसीलिए एक लास्ट में और भी जोड़ा जाएगा Z करके। और उसके बाद में एक जो भी रहेगा 243 ZA 243 ZB 243 ZC। और आगे भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी प्रोविज़न ऐसे ही कुछ इसी प्रकार से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 243B के बारे में क्या चीज़ें हैं। 243B में कहा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, और जिसका आपको प्रोविज़न देखने को मिलेगा 243 ZH से 243 ZP तक। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ZH और ZP क्या है। एक बार 243A से लेकर के Z तक जाएगा, उसके बाद में फिर से 243 ZA 243 ZB 243 Z ऐसे करके ये H तक आया है और ये P तक आया है। ठीक है, सो कुछ इसी प्रकार से चलता है आर्टिकल, और ऐसे ही आर्टिकल बनाया जाता है हमारे संविधान में। ठीक है, और इसी तरीके से आपको प्रोविज़न वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और एक एक जो आर्टिकल है कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। और जैसे कि और भी कुछ चीज़ें जोड़नी हुई तो 243 ZP हो, अभी जैसे मान लीजिए ये 243 ZP तक ये इसका अंतिम है, तो इसमें क्या कर देंगे, अभी कोई और जोड़ना हुआ तो यहाँ पर 243 ZQ कर देंगे, क्यों ऐसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, इसी तरीके से Z तक लेके जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा 243 ZZ से, ठीक है, 243 ZZ हो जाएगा। उसके बाद में और भी आगे बढ़ाना हुआ, जैसे Z तक लेके गए, उसके बाद में तब हो जाएगा 243 ZZ, फिर 243 ZA 243 ZB ऐसे करके फिर से आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आकर के भी ये चीज़ें हमसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां को देखते हैं। 10वें पार्ट में क्या कुछ चीज़ें कही गई है। 10वें पार्ट में कहा गया है शेड्यूल्ड एंड ट्रिबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है, मतलब कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में हमारे पार्ट 10 में इसका प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि संविधान में इसके अंतर्गत 244 से लेकर के 244A के अंतर्गत प्रोविज़न देखने को हमको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए पार्ट 11 को देख लेते हैं। पार्ट 11 में क्या कुछ प्रोविज़न है। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, इसका प्रोविज़न हमको देखने को मिलेगा 245 से लेकर के 263 के बारे में। ठीक है, और इस प्रोविज़न में हमको देखने को मिलेगा संघ और राज्य के बीच में संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, इसके अंतर्गत हमको प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा पार्ट 11 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट 12 को देखते हैं। पार्ट 12 में कहा गया है फिनांस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में इसमें बात कही गई है। और इसका जो प्रोविज़न है, ठीक है, प्रोविज़न 264 से लेकर के 301 के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाएगा। और चलिए पार्ट 13 को देखते हैं। पार्ट 13 में कहा गया है ट्रेड कॉमर्स विथ इन इंडिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है भारत के साथ व्यापार एवं वाणिज्य। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमारा प्रोविज़न देखने को मिलेगा, इन सब के तहत जो हमारा प्रोविज़न देखने को मिलेगा 301 से 307 के बीच में। और पार्ट 13 के अंतर्गत पार्ट 14 में दोस्तों कहा गया है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जिसका प्रोविज़न हमको देखने को मिलेगा 308 से 323 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14A के बारे में। 14A में कहा गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है अधिकरण। इसके संबंध में आपको प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा 323A से लेकर के 323B के बीच में। इसका आपको प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएगा। साथ में पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बात कही गई है कि चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पार्ट 16 में कहा गया है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जिसका आपको प्रोविज़न देखने को मिलेगा 330 से लेकर के 342 के बीच में। ठीक है, कुछ
स्पेशल वर्गों से संबंधित विशेष अधिकार इसके अंतर्गत हमको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 330 से 342 के अंतर्गत यहाँ पर हमको बातें देखने को मिल जाएंगी। और 17 में पार्ट 17 में लैंग्वेजेस के बारे में बात किया गया है, भाषा के बारे में बात किया गया है। और 243 से 351 के अंतर्गत आपको इसका प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। वैसे भी भारत में बहुत सारी भाषाएं देखने को मतलब कि हमको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वही सब उसका प्रोविज़न कैसे कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सो इसका प्रोविज़न वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 18 में बात कही गई है इमरजेंसी प्रोविज़न को लेकर के, और ये इमरजेंसी प्रोविज़न 352 से लेकर के 360 के बीच में हमको देखने को मिल जाएगा इसका आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न को एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 19 को देखते हैं। पार्ट 19 में मिसलिनियस के बारे में बात कहा गया है, यानी कि विविधता के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत। और इसका जो प्रोविज़न हमको देखने को मिलेगा 361 से 367 के बीच में इसका हमको प्रोविज़न वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो चलिए पार्ट 20 को देख लेते हैं। पार्ट 20 में बात कही गई है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हमको संविधान में संशोधन करना हुआ तो किस प्रकार से होगा, उसका जो प्रोविज़न हमको देखने को मिल जाएगा वो 368 के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। चलिए पार्ट 21 को देख लेते हैं कि पार्ट 21 में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। पार्ट 21 में टेम्परवरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात कहा गया है, और ये आर्टिकल 269 से लेकर के 392 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न देखने को मिलेगा। अस्थायी संक्रमण कालीन में, तो संक्रमण कालीन में क्या कुछ प्रोविज़न होते हैं उसके संबंध में बात यहाँ पर कही गई है कि क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए, और संक्रमण कालीन में सरकार को कुछ स्पेशल मतलब राइट्स मिल जाते हैं। सो वही सब चीज़ें यहाँ से 369 से लेकर के 392 के अंतर्गत हमको वो सभी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों पार्ट 22 के अंतर्गत बात कहा गया है शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम के बारे में, और बात कही गई है डेट ऑफ कमिशमेंट अथॉरिटी के बारे में, यानी कि प्रारंभिक अधिकरण की तारीख को लेकर के यहाँ पर हमको प्रोविज़न देखने को मिलेगा। साथ में टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में, यानी कि हिंदी के पाठ को निरसन को लेकर के हमको प्रोविज़न देखने को मिलेगा, जो कि प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 393 से लेकर के 395 के बीच हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सभी पार्ट्स को देख लिया है और जान लिया है कि किस पार्ट में क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं और कहाँ से लेकर के कहाँ तक वो चीज़ें कही गई हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक। सो यही सभी पार्ट्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 1 को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 को देखेंगे, फिर आर्टिकल 2 को, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी लेक्चर सीरीज का आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस नोट्स को बाई कर सकते हैं आप मात्र 25 रुपये में। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई थिंक अभी सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आर्टिकल 1 के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल थिंग के साथ। कुछ इम्पॉर्टेंट पहले हम लोग चीज़ें देखेंगे कि अभी तक हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, और जब बना था संविधान तब कुल कितने आर्टिकल थे। उसके बाद में हम आर्टिकल 1 को देखेंगे, फिर ऐसे आर्टिकल 2 को, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।